हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम को आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे, आपसे रिलेटेड क्या बातें हो रही थी, किससे बातें हो रही थी और जिनसे बातें हो रही थी उन्होंने क्या कहा। ये सारी चीज़ें हम आज की अपनी इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। जो ये रीडिंग मैं कर रही हूँ आई होप आप सबके साथ रेजोनेट करें, ठीक है। तो फोकस कीजिएगा इस रीडिंग के ऊपर, इन कार्ड्स के ऊपर, और आशा करती हूँ कि आप फुल फोकस करेंगे और ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। ऐसे तो सारी रीडिंग रेजोनेट कर ही जाती है, लेकिन मैं कहूँगी कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव है। ओके, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। अगर आप मुझसे टैरो क्लासेस लेना चाहते हैं, जो कि क्लासेस चलने वाली हैं अप्रैल मंथ से, 31 मार्च लास्ट डेट है इनरोलमेंट की। तो यस, आप लोग जो है इनरोल कर सकते हैं। आप लोग जो भी लोग टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, टैरो कार्ड से हमें एक्यूरेट आंसर कब मिलता है, टैरो कार्ड को हम क्लींस कैसे करते हैं, एक्टिवेट कैसे करते हैं, हम किसी की टैरो रीडिंग कैसे कर सकते हैं, हम किसी क्लाइंट जो कि हमसे बहुत दूर बैठा है उसकी हम एक्यूरेट रीडिंग कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी उन क्लासेस में, ठीक है। वो जो क्लासेस रहेंगी ऑनलाइन होंगी, यानी कि कहें तो मैं आपको एक वीडियो दूंगी, हर दिन एक एक वीडियो आपको मिला करेगी। उस वीडियो के थ्रू आप सीखेंगे, साथ ही साथ वो वीडियो से जो आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं हम लाइव सेशन करेंगे। उस लाइव सेशन में आप मुझसे वो सवाल कर सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें जो है हमने प्लान करी हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं टैरो कार्ड रीडिंग सीखने में, क्लासेस करने में, सो ज़रूर कीजिए, क्योंकि बेसिक टू एडवांस ये हमारा कोर्स है। हम 0 लेवल से लेकर के पूरे अच्छे तरीके से एडवांस लेवल तक लेके जा रहे हैं इस कोर्स को, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर सीखिए। मुझे लगता है कि आपको लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए आपको। चलिए अब रीडिंग के ऊपर फोकस करते हैं। ओके, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, ओके, गाइड करें एंजल्स, ओके, ठीक है। प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, एंड है मेरे पास द मून की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक, 7 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले तो ये जो पर्सन है बातें करते हुए दिख रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं ये काफ़ी क्लियर बातें कर रहे हैं। बातें ऐसी कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, जितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, ये पर्सन उस प्रॉब्लम को रोकने के लिए तैयार हैं। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि यार रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है ना, इन सब से लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे वक्त नहीं लगेगा, मुझे टाइम नहीं लगेगा, है ना, उसके लिए स्टैंड लेने में। मैं
काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके लिए स्टैंड नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। मैं उसके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा कुछ। मैं उसके लिए जो बन सकता है ना खुद से, वो मैं कर सकता हूँ। मैं वो सारी चीज़ें करने में यकीन रखता हूँ जो मैं उसके लिए कर सकता हूँ। मेरे दिल में, मेरे दिल की फीलिंग्स, मेरे दिल के इमोशंस काफ़ी क्लियर हैं उसके लिए, मेरे थॉट्स काफ़ी क्लियर हैं। मैं उसके लिए जो फील करता हूँ उसे बताना चाहता हूँ। उसके लिए जो मेरे दिल में पैशन है ना, उस पैशन को मैंने कहीं हद तक जो है कंट्रोल करके रखा है, रोक के रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने राह से भटक जाऊं। कुछ मंजिलें हैं मेरी, कुछ रास्ते हैं मेरे जिनको मैं देखना चाहता हूँ और उस पर चलना चाहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने उसे छोड़ दिया है, मैं उसके साथ कांटेक्ट में नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे जो है ना उसके साथ आना है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे आना है, मुझे जाना है, मुझे करना है, लाइफ स्टेबल बनानी है, लाइफ को स्टेबल करना है, लाइफ को आगे लेके जाना है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि मैं जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सकता है ना उतना जल्दी उसकी लाइफ में जाना चाहता हूँ। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी लाइफ में जाना चाहता हूँ उसकी। ये प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स, मुझे गाइड करें। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि इस पर्सन के दिल दिमाग में जो भी बातें हैं काफ़ी क्लियर हैं, और ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि मुझे जो है ना उसकी तरफ जाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे नहीं पता है कि ये राइट है, रॉन्ग है, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, आउटकम क्या होगा, बट मुझे जाना है उसके पास, क्योंकि मुझे उसकी आ रही है बहुत ज़्यादा याद। यहाँ है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यस, इनको जाना है आपके पास। ये पर्सन बातें कर रहे हैं, ये पर्सन कह रहे हैं कि मुझे जो है ना बस उसके पास जाना है और उससे बातें करनी है। जो भी बातें करनी है ना, काफ़ी क्लियर बातें करनी है। मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं उसके साथ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊँगा, कभी भी नहीं रह पाऊँगा, कभी भी कैसे रह सकता हूँ मुझे आइडिया नहीं है, बट मुझे अभी नहीं रहना है। मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे प्यार है, मुझे उसके लिए जो फील होता है वो एकदम से जो एक होता है ना कि दिल से फील होता है, दिल से इमोशनल अटैचमेंट होती है उससे। उसका मासूम सा चेहरा जब भी देखता हूँ दिल बहल सा जाता है, दिल लगता है कि यार कब चला जाऊँ, कब चला जाऊँ। फैमिली का बर्डन, फैमिली की परेशानी, फैमिली के साथ एक इक्वल गिव एंड टेक करना या जस्टिस करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को उसके तरफ है ना सही तरीके से ले जा सकता हूँ या सही तरीके से कर सकता हूँ। मुझे अपने आप को बैलेंस करना है, मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा है ना बहुत ज़्यादा स्टेबल करना है लाइफ में। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं अपनी लाइफ को स्टेबल नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में है ना बस एक ही थॉट है कि मैं उसको अपना बना लूँगा, और ऐसा लगता है जैसे कि मैं उससे कभी जो है ना जुदा नहीं हो पाऊँगा, कभी भी नहीं। मुझे उससे प्यार है तो है, मुझे उससे है, वो इकरार है तो है, चाहे कितनी भी बर्डन आए, कितनी भी परेशानी आए, चाहे कुछ भी हो जाए, बट मेरे दिल में उसके लिए प्यार ही प्यार है। मेरे दिल में उसके लिए प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स है ना, सब कुछ है। मेरे और उसके बीच में वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो चीज़ें मैं नहीं करना चाहता, जो चीज़ें जो है ना मैं उससे कभी अलग होने का सोच भी नहीं सकता, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरे लाइफ में।
मैं उसके साथ जो है ना बैलेंस बनाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहता हूँ, मैं उसको अपना बनाकर अपने लाइफ में ले करके स्ट्रांगली आना चाहता हूँ। जजमेंट की एनर्जी है। सो यस, काफ़ी क्लियर हो चुका हूँ मैं अपने थॉट्स के साथ, मैं अपने फीलिंग्स के साथ, मैं अपने इमोशंस के साथ। मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है उसको लेकर के, उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं, जानने की इच्छा भी बहुत हो रही है, बहुत ही ज़्यादा इच्छा हो रही है। इच्छा इतनी ज़्यादा हो रही है कि बस अब जो है ना वही मेरी लाइफ में आए। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि इनको जो है ना जजमेंट देना है, आपको जजमेंट देना है, या कहें तो इतने टाइम से आपको फंसा कर रखा, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, तो वो क्लैरिटी जो है ना अब देने का वक्त आ चुका है कि अब ये पर्सन आपको क्लैरिटी दे दे। तो यहाँ ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि जो भी हुआ है ना, जो भी हुआ है, इसका सारा जिम्मेवार मैं हूँ, इसका सारा जिम्मेवार मैं हूँ, और अब जो है ना मैं ही सही करूँगा, मैं ही अपने रिश्ते को एकदम से एनर्जेटिक एनर्जी में जा करके अपने पार्टनर को मनाऊंगा भी, प्यार भी करूंगा या करूंगी। ठीक ऐसी दिख रही है एनर्जी। ऐसा लगता है कि ईश्वर की तरफ से भी इनको गाइडेंस मिली है। ऐसा लगता है कि कोई एंजल है जो कि आप दोनों के रिश्ते को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रही है। ठीक, सो ऐसा दिख रहा है कि यस, रिलेशनशिप काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा है। रिश्ते को आगे लेके जाना, रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से दिखाना, वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो है ना, यहाँ एक प्यारी सी खूबसूरत सी एनर्जी, या कहें तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है जैसे कि प्यारी सी खूबसूरत सी एनर्जी के साथ साथ एक जो ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं, वो ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि मुझे उसकी तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है, होता है, हमेशा होता है, लेकिन मैं अपने आप को छुपाता हूँ। मैं अपने अट्रैक्शन को, मैं अपनी फीलिंग्स को, मैं अपने पावर को, या कहे तो मैं अपनी फीलिंग्स इमोशंस को जो है ना उसके सामने नहीं दिखाना चाहता, उसे नहीं दिखाना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को अपने एक होता है ना कि दिल दिमाग में चीज़ें बैठा लेना, वो मैंने अपने दिल दिमाग में चीज़ें बैठा ली हैं कि मुझे उसके साथ जाना है, मुझे उसके साथ जो भी है ना वो करना है, उसी के साथ करना है। उसके लिए पैशन ज़्यादा है मेरे अंदर, और वो पैशन कब कम होगा कब नहीं ये मुझे नहीं पता है, बट मैं चाहता नहीं हूँ कि कम हो, है ना, मैं चाहता नहीं हूँ, बट उसका मेरे लाइफ में आना एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा साइन मैं मानता हूँ। और उसके आने से मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें बढ़ी हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं हुई हैं, लाइफ में जो ग्रोथ चाहिए थी वो ग्रोथ मेरी लाइफ में आई हैं। ठीक है, सो ये दिख रहा है द मून की एनर्जी। द मून की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, गाइड करें एंजल्स। द मून की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। यस, ये जो पर्सन है, इस पर्सन के मन में ये भी दुविधा है कि ये पर्सन आपके साथ शुरुआत करे कि नहीं करे। ये पर्सन जो है ये बातें कर रहे हैं कि मुझे समझ में अब नहीं आ रहा है कि मुझे उसके साथ शुरुआत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लाइफ को आगे लेके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा हूँ। मेरे अंदर की जो पेन वाली एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रही है मेरे ऊपर। मैं अपने आप को मेंटेन रखना चाहता हूँ, मैं अपने आप को काफ़ी हील रखना चाहता हूँ। मैं अपने आप को, ऐसा नहीं है कि मतलब उसके साथ बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, ऐसा भी नहीं है, बट मेरे अंदर जो चल रहा है ना वो मैं ही जानता हूँ। मेरे अंदर की फीलिंग्स को मैं ही समझता हूँ, और मैं उसके साथ अपने इमोशनल चीज़ों को भी शेयर कर सकता हूँ, करता हूँ। लेकिन आज अजीब सा फील हो रहा है कि मुझे उससे बात करनी है, या मुझे उसके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, मुझे अपना प्यार उसको देना है, उसे दिखाना है। वो ये ना समझे कि मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं उससे दूर हूँ तो उससे प्यार नहीं करता, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, मेरे दिल में उसके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। ठीक, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। चलिए, गाइड करें एंजल्स।
ओके। ओके। ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। इनके दोस्त ने क्या कहा है ये हम निकाल रहे हैं। 6 ऑफ कप्स। मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा हुआ है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 of Pentacles, ओके। डेविल की एनर्जी है ये। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, सो यहाँ पे जो कार्ड्स है ना, इसके अनुसार से मुझे दिख रहा है कि जो पर्सन है बातें करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि तुम अपने बिजनेस से थोड़ा सा ध्यान हटाओ तो उसके ऊपर भी ध्यान दे दिया करो। अपने आप से थोड़ा सा ध्यान हटाओ तो उसके ऊपर भी ध्यान दे दिया करो, क्योंकि तुम्हारा तो ईगो रहता है, तुम्हारा एटीट्यूड है। तुम पैशनेट किस काम के लिए हो कि तुम उससे बात नहीं कर रहे हो, तुम ऐसे चोरी चोरी चुपके चुपके देख रहे हो। तुम्हारे दिल में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन किस काम की, जब तुम उसे शो ही नहीं कर रहे हो। तुम बस उससे लड़ाई कर रहे हो, उससे झगड़े कर रहे हो, अपना जो है प्रॉब्लम बता रहे हो। ये तो कोई बात नहीं हुई। रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें जो है ना यहाँ पे करनी पड़ती हैं। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को भी दिखाना स्टार्ट करो। इमोशनल चीज़ों को दिखाने से ऐसा नहीं है कि इंसान ख़राब हो जाता है या वीक होता है, वही इमोशंस की बात करते हैं, ऐसा भी नहीं है। जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो उनके लिए जो है ना तुम डिसीज़न लो, है ना, उसके लिए तुम डिसीज़न लो। डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम कोई नहीं है। बस तुम्हें जो है ना यहाँ पे इनसिक्योर नहीं फील करना चाहिए। इनसिक्योर फील करके यहाँ पे ऐसे रिश्ते को तो नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। इनसिक्योर नहीं फील करना चाहिए और तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, ठीक। 6 ऑफ कप्स के साथ 9 ऑफ कप्स। सो ये कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर के दोस्त कहते हुए दिख रहे हैं कि तुम पहले जैसे दोस्ती क्यों नहीं रखते उसके साथ, तुम पहले जैसा रिलेशन क्यों नहीं रखते उसके साथ। अगर तुम पहले जैसा रिश्ता रखोगे, पहले जैसे जो भी था, तुम दोनों अगर पहले जैसे रहोगे तो बहुत कुछ चीज़ें जो है ना हो पाएंगी, बहुत सारी कुछ चीज़ें, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये जो पर्सन है बातें करते हुए दिख रहे हैं कि तुम अपने ईगो को तोड़ो, तुम अपने ईगो को छोड़ दो। ईगो रिलेशनशिप के बीच में लाया जाए ना तो रिलेशनशिप नहीं रह सकता, नहीं टिक सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। सो वो दिख रहा मुझे। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे हैं कि ये जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा एकदम क्लियर बातें कर रहे हैं कि तुम अपने ईगो को रखोगे तो तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे किसी भी रिश्ते में, कि किसी भी रिश्ते में जो है ना कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे अगर ईगो को रखोगे तो, ठीक। क्योंकि मुझे लगता है कि ईगो के अनुसार से चलना ना रिश्ते में खटास ला देता है। ईगो है ना, अगर ईगो लाया जाए है ना
तो वो सक्सेसफुल नहीं होता, कहीं भी वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होता है। सो मुझे लगता है कि तुम्हें वो ईगो वाली प्रॉब्लम को छोड़ देना चाहिए, ईगो वाले इशू को ख़त्म कर देना चाहिए। 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो तुम अपने आप को कंप्लीट करने की कोशिश करो, रो नहीं, ठीक है। तुम रोना रोते हो या तुम्हें जो न सोने की प्रॉब्लम हुई है, तुम्हें नाइटमेयर हुआ है जो, उसको तुम ख़त्म करो, ठीक। अपने आप को हील करो। हील करने के लिए तुम्हें अपने आप से पहले प्यार करना होगा, ठीक है। तुम बर्डन में रहते हो, तुम अपने आप के ऊपर ध्यान नहीं देते हो, उसके ऊपर क्या ध्यान दोगे? अपने ऊपर पहले ध्यान दो, है ना। अपने ऊपर पहले ध्यान दो, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को संभालना सीखो। इस तरीके से रोगे या इस तरीके से पेन में रहोगे ना, तो वो अच्छी खासी जो तुमने अभी तक बनाई है या तुम्हारी फैमिली का सपोर्ट, वो तुम्हें नहीं मिल पाएगा। मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें जो है ना, तुम्हें करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपको जो है ना आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी क्लियरली दिख रहे हैं, ये बातें करते हुए दिख रहे हैं, आपके पार्टनर के दोस्त। सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर के बातें करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन ये भी कह रहे हुए है कि तुम्हें अपने आप के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। लॉस फील करके, उदास फील करके, इस तरीके से तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें कुछ मिलेगा। अपने फाइनेंस, अपने करियर, अपने मैरिड लाइफ, है ना, सब कुछ बर्बाद कर दिया है तुमने। अपनी दोस्ती, तुम्हारा उसके साथ जो भी रिश्ता है ना, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। माना कि तुम्हारे पास अभी वो नहीं है, तुमसे बात नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो है ना नहीं करोगे बातें या नहीं करोगे कुछ चीज़ें, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हारा करना चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ को आगे की तरफ लेके जाना चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ को सही दिशा में लेकर के जाना चाहिए, ठीक है। तुम इतना लॉस फील करते हो, तुम इतना अकेलापन फील करते हो, ये कहीं मुझे खटक रहा है कि ऐसा तो तुम्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है। एम्परर की एनर्जी है। सो ये पर्सन कह रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ में जो भी चल रहा है ना, तुम उसको डील करो, एकदम स्ट्रिक्टली डील करो, तभी तुम्हारा रियूनियन हो पाएगा या तुम्हारा रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा। वरना तुम्हारा रिलेशनशिप तो एकदम से ख़त्म ही हो जाएगा, है ना। तो मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है ना, ये एकदम से काफ़ी ज़्यादा क्लियर है और मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप को थोड़ा सा, है ना, डील करना है। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि अपने आप को एक्टिवेट करना होगा, यानी कि अपने आप को थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को थोड़ा सा पुश करना होगा। सो यस, ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी में है। ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पुश करो, ठीक है। अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करो, ठीक है, तब तुम कुछ कर पाओगे, ठीक। ऐसे भगवान भरोसे बैठे रहे तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो तुम्हें जो है ना इन सारी चीज़ों को करना चाहिए, समझना चाहिए। रिलेशनशिप है, उतार चढ़ाव आते हैं, हर रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन इसका मतलब हम ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके बैठ जाएं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। सो तुम्हें जो है ना यहाँ पे जो चीज़ें करनी है वो चीज़ें तुम्हें करनी होंगी, ठीक। लाइफ को आगे ले जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन तुम कर सकते हो, तुम आगे लेके जा सकते हो। मुझे पूरा भरोसा है इस रिश्ते को तुम आगे लेके जा सकते हो। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में, ठीक। सो आज की रीडिंग में बस इतना ही। और अगेन कहूँगी कि अगर आप मुझसे पर्सनल टारो रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जो है क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको इस ब्रेसलेट के बारे में बताने वाली हूँ बहुत ही शॉर्ट में। ये जो है सेलेनाइट का ब्रेसलेट है, सेलेनाइट ब्रेसलेट, जो कि आपके मेंटल हेल्थ को सही करता है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेकर के आता है।
इसका बेनिफिट ये है, आप देखो ये कितना ज़्यादा ऐसे ऐसे करोगे ना, इसका लाइट देखो, यही है इसकी असली पहचान, है ना। सो ये जो स्टोन है ये रियल स्टोन है और इसके बेनिफिट्स यही हैं कि सेलेनाइट पहनने से आपको काफ़ी पीसफुल फील होता है। ये स्पेशली उस ज़ोडिएक साइन के लिए है जो कि एरीज, टॉरस एंड लिब्रा हैं। अगर आपकी कुंडली में या जो है आपके नाम के हिसाब से ये राशि है तो आप इस ब्रेसलेट को आंख बंद करके पहन सकते हो। ऐसे तो कोई भी पहन सकता है, लेकिन ये उन राशियों के लिए स्पेशल ब्रेसलेट है, ठीक है। अगर आप अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, अपने अंदर एक मैग्नेटिक पुल है ना क्रिएट करना चाहते हो, तो आप इस ब्रेसलेट को ले सकते हैं। ये आपके मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी को जो है इन्हेंस करता है, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग डिसीज़न मेकिंग में जो है ना ये आपकी हेल्प करता है। ये जो ब्रेसलेट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है प्रोटेक्शन वाइज या ऑनेस्ट रहने के लिए, है ना। ऑनेस्ट रहने के लिए रिलेशनशिप में हो या वर्क में हो, जॉब में हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर ऑनेस्टी चाहते हो आप अपनी लाइफ में तो एकदम पूरी तरीके से इस ब्रेसलेट को आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप मेडिटेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लव लाइफ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपने आप को क्लींस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी ऑरा को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये जो ब्रेसलेट होता है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। सो ये जो है दूसरे क्रिस्टल्स को भी जो है क्लींस कर सकता है, जैसे कि आपके पास रोज़ क्वार्ट्ज है, ग्रीन एवेंचुरिन है। सो यस, उन ब्रेसलेट को भी जो है आप इस ब्रेसलेट से क्लीन कर सकते हैं, ठीक। साथ ही साथ ये जो है आपके ऑरा को, तो मैंने बताया आपको कि ये ऑरा को क्लीन करेगा। बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है इसका, आपके ब्लॉकेजेस को जो है ये रिमूव करता है, साथ ही साथ नेगेटिव एनर्जी को जो है रिमूव करता है, इमोशनल हीलिंग करता है, डिफ़िकल्ट डिसीज़न लेने में जो है ये आपको पावरफुल बनाता है। साथ ही साथ ये जो ब्रेसलेट है ये आपकी सेल्फ हीलिंग के लिए है, इनर सेल्फ हीलिंग के लिए, स्पिरिचुअल जो है जर्नी में जाना चाहते हो या स्पिरिचुअल जर्नी में हो आप, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है ये ब्रेसलेट, ठीक है। तो एकदम से अगर आप ये ब्रेसलेट लेना चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये जो ब्रेसलेट है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है, काफ़ी अच्छा होता है, रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे मिलते हैं इसके, दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत होता है। तो ये ब्रेसलेट अगर आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो ये है आज की रीडिंग। मिलते हैं फिर आपसे किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।